फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने एक नई वीडियो लेकर। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बताऊंगा कि अवतल लेंस के द्वारा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, किस प्रकार का बनता है और उस प्रतिबिंब में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इससे पूर्व की वीडियो में मैंने आपके लिए बताया था कि उत्तल लेंस के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार से, किस प्रकार का और किस विशेषताओं के साथ बनता है। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, ये आपका अवतल लेंस है कोई, और अवतल लेंस के सामने हमारी कोई वस्तु रखी हुई है। इसका हम बनाएंगे प्रतिबिंब, देखेंगे इसमें क्या क्या विशेष बातें हैं, किस प्रकृति का प्रतिबिंब किस प्रकार कब बनता है। यहाँ एक विशेष बात यह है कि अवतल लेंस के सामने हमारी वस्तु चाहे अनंत पर हो, चाहे अनंत से कुछ आगे हो, यानी अनंत वक्रता केंद्र के बीच, चाहे वक्रता केंद्र पर हो, चाहे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। मतलब कहने का ये है, हमारी वस्तु अनंत और लेंस के बीच इस एरिया में कहीं पर भी हो, प्रतिबिंब सदैव एक ही प्रकार का बनता है। प्रतिबिंब की सारी विशेषताएं एक समान रहती हैं। उत्तल लेंस की भांति इसमें वस्तु को अलग अलग बिंदुओं पर रखने से प्रतिबिंब की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं आता। वस्तु चाहे कहीं पर भी हो, प्रतिबिंब की जो विशेषताएं हैं, उल्टा होना, सीधा होना या आभासी वास्तविक होना, वो सब एक समान ही होती हैं। तो मैंने सुविधा के लिए इस वस्तु को मान लिया है इस फोकस के समीप, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। आप चाहे जहां मान लें, प्रतिबिंब सेम ही बनेगा, लेकिन थोड़ा नजदीक मानने से प्रतिबिंब का जो आकार है वो ठीक ठाक बन जाता है, जिसे आप देख सकें। नियम वही है, हम दो किरणें लेकर के आएंगे और वो किरणें अपवर्तन के नियम अनुसार लेंस से अपवर्तित होकर कहीं मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी। चलिए देखते हैं। बिंदु बी से हम एक किरण लेकर के आते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। देखिए, ये किरण जब अपवर्तित होकर लेंस से पार जाएगी तो हमको फोकस बिंदु F से जाती हुई प्रतीत होगी, जैसे कि F से जा रही हो, यहाँ से जाती हुई प्रतीत होगी। देखिए, किरण वास्तव में जा रही है बाहर की ओर, लेकिन लगता ऐसा है जैसे कि ये फोकस बिंदु से होकर जा रही हो। ये केवल एक काल्पनिक रेखा है, सीध दिखाने के लिए मैंने इसको अलग रंग दे दिया है। दूसरी किरण हम खींचते हैं बिंदु बी से, जो प्रकाशक केंद्र O से होकर गुजरती है। देखिए, प्रकाशक केंद्र यहाँ है, इसमें O बहुत छोटा है, आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि लेंस बीच से बहुत पतला है इसलिए, लेकिन यहाँ बीच में हमारा प्रकाशक केंद्र है। दूसरी किरण इसी प्रकाशक केंद्र से होकर गुजरती है। नियम अनुसार यह किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। अब देखिए, दो किरणें हैं, एक किरण ये है, ये आपको दिख रही है, और दूसरी किरण है ये। दोनों ही किरणें अपवर्तन के पश्चात काफी तेजी से फैल रही हैं, यानी इनके बीच की दूरी बहुत तेजी से बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में आगे बढ़ाने पर ये किरणें कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, यानी अपवर्तन के पश्चात दोनों प्रकाश किरणें आगे कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। लेकिन यदि इन दोनों किरणों को हम डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ाते हैं तो देखिए क्या होता है। ये जो किरण है पहले वाली, ये तो पहले से ही हमने डॉटेड लाइन से दिखा रखी है पीछे। दूसरी किरण को मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये ग्रीन लाइन दिखाई है मैंने प्रकाशक केंद्र से पीछे की ओर, इस तरीके से O से B की ओर मैंने एक डॉटेड लाइन दिखाई है, और दूसरी है L से F की ओर डॉटेड लाइन। तो ये जो दो ग्रीन लाइन है, हरे रंग की लाइन है डॉटेड बिंदुदार लाइन, ये लाइन दोनों किरणों को पीछे बढ़ाने पर दिखा रही हैं कि वो किरणें किधर जाएंगी। तो पीछे बढ़ाने पर आप देख रहे हैं कि दोनों किरणें यहाँ मिलती हैं। इस बिंदु का नाम दिया है हमने B'। तो ये अपवर्तित किरणें जब पीछे बढ़ाई जाती हैं तो बिंदु B' पर मिलती नहीं है, हमको मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अगर हम दाएं तरफ से देखें दोनों किरणों को तो हमको यहाँ मिलती हुई प्रतीत होंगी। ये किरणें वास्तव में नहीं मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इसलिए हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक नहीं बनेगा, आभासी बनेगा। जब किरणें वास्तव में मिलती हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है, और जब किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं तब प्रतिबिंब आभासी होता है। यहाँ पर भी हमारी किरणें बिंदु B' पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इसलिए हमारा प्रतिबिंब आभासी बनेगा। तो अब हम इसी बिंदु B' से इस मुख्य अक्ष पर एक लंब डालते हैं। देखिए, ये बहुत छोटा सा दिखा रखा लाल रंग का, ये आपका लंब है।
ये लंब ही हमारा प्रतिबिंब है। अगर मैं इसको नाम दूं तो ये नाम हो जाता है ए डैश बी डैश। ये हमारी वस्तु है ए बी। बिंब का आकार बहुत छोटा है, हो सकता है आपको साफ ना दिख रहा हो। चलिए मैं कुछ जूम करके आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में ही बने बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। ये देखिए, हो सकता है आपको अब कुछ स्पष्ट दिख रहा हो। ये हमारा प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश और ये वस्तु है ए बी। तो इस बार जो प्रतिबिंब बन रहा है अवतल लेंस के द्वारा वह सीधा है। तो अवतल लेंस का काम है वस्तु चाहे जहां भी रखी जाए, प्रतिबिंब सदैव सीधा, सदैव आभासी, सदैव वस्तु से छोटा ही बनता है और यह प्रतिबिंब लेंस के सामने यानी वस्तु की ही ओर बनता है, फोकस बिंदु और प्रकाशिक केंद्र के बीच। अब अंतर क्या है, जैसे जैसे हम इस वस्तु को दूर ले जाते हैं, लेंस से वस्तु की दूरी बढ़ाते जाते हैं हम, वैसे वैसे इस प्रतिबिंब का जो साइज है, जो आकार है, वो छोटा होता जाता है। यदि वस्तु बहुत दूर अनंत पर पहुंच जाए तो प्रतिबिंब का आकार बहुत बहुत छोटा बिंदु के समान हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमारा प्रतिबिंब सीधा ही रहेगा, आभासी ही रहेगा और वस्तु से छोटा ही रहेगा। और प्रत्येक स्थिति में यह प्रतिबिंब फोकस और इस लेंस के बीच ही रहेगा। किसी भी स्थिति में ये प्रतिबिंब फोकस से बाहर नहीं जाता। तो ये महत्वपूर्ण बात है इसमें। और प्रतिबिंब एक ही बनता है, वस्तु की स्थिति चाहे जितनी भी हो। तो इस स्थिति में जो प्रतिबिंब बन रहा है, यह प्रतिबिंब सभी स्थितियों में बनेगा। यानी वस्तु हमारी चाहे अनंत पर हो, चाहे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच कहीं हो, चाहे वक्रता केंद्र पर हो, चाहे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, फोकस बिंदु पर हो, फोकस और लेंस के बीच हो, किसी भी स्थिति में वस्तु को रखा जाए, लेकिन प्रतिबिंब सदैव सदैव एक ही प्रकार का बनता है, सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा। तो ये ध्यान रखेंगे, इसमें अलग अलग स्थितियों में अलग अलग प्रतिबिंब नहीं बनते। आशा करता हूँ अवतल लेंस से बनाए गए प्रतिबिंब को आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और